हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। तो जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी में अपियर हुए थे उनका रिज़ल्ट आ चुका है और साथ ही रेलवे ने दूसरे जंग का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो ये जो भी एग्ज़ाम है एक एस्पिरेंट्स के लिए वो युद्ध के समान ही है, एक जंग के समान ही है। और उसको वो उस तरह से तैयारी करता है, प्रिपेयर होता है जंग के लिए, और उसमें या तो सक्सेस मिलता है या तो फेलियर मिलता है। ये बात की चीज़ है, पहले तो उसके लिए प्रिपेयर करना, प्लान करना, और किस तरह से तुम्हारा स्ट्रेटजी होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि सक्सेस तक मतलब तुम पहुँच पाओ। ठीक है, तो जो लोग भी टीएट मतलब CBT 1 में अपियर हुए थे, रिज़ल्ट आ चुका है। जो लोग भी सिलेक्ट हुए हो बहुत बहुत उसको कॉन्ग्रेचुलेसन है, तुम एक पड़ाव पार कर चुके हो और अब बारी है बड़े स्तर पे युद्ध की। ठीक है, ये टीयर 1 था, इसको बस जस्ट कट ऑफ क्लियर करके क्वालिफाई करना था, इसके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो है CBT 2 जो है, उस एग्ज़ाम में तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा तुम अपना जो पोस्ट प्रिफरेंस जो भरे होगे उसमें जो 5 पोस्ट है अलग अलग, जैसे CCTC का नया पोस्ट जो इस बार आया है, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट हो गया। तो इसमें जो भी तुम प्रीफरेंस भरे होगे कि मुझे ये फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए, तो तुम जितना अच्छा स्कोर करोगे उस हिसाब से तुमको वो पोस्ट मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, पहले तो ये है कि सिलेक्शन लेना है, और उसके अलावा जितना अच्छा तुम रैंक लाओगे, जितना अच्छा मार्क्स होगा, उस हिसाब से तुम्हारा मेरिट बनेगा। ठीक है, तो अब ये असली जंग है CBT 2 का, सिलेक्शन लेना प्लस अगर बहुत अच्छा मार्क्स अगर लाओगे, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाना है जितना वो लगा सकते हो। जो भी तैयारी, आशा करता हूँ कि तुम लोग कंटिन्यू रखे होगे, तैयारी जो छोड़े होगे उसके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा सोचता है, जैसे रिज़ल्ट का था कि भाई कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा रिज़ल्ट, और जब एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद तैयारी चालू करेंगे CBT 2 का। तो पहले भी हर लोग यही बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता है, और जो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है उसको पता होता है कि भाई तैयारी कंटिन्यू रखना होता है। मतलब ये सोचना नहीं होता है कि सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, या फिर एक उम्मीद तो बना ही रहता है जिस तरह से तुम एग्ज़ाम दिए हो, पर बिना ये सोचे हुए तुमको कंटिन्यू रखना है तैयारी। अगर तुम बीच में छोड़ दिए हो 1 महीना या 2 महीना जो भी है, एग्ज़ाम के बाद मान लो एग्ज़ाम जून में था अपना, उसके बाद अगर कोई तैयारी छोड़ दिया है कि भाई पहले रिजल्ट देखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि रेलवे इस बार देखो प्रोसेस बहुत फास्ट कर चुका है। लगभग रिजल्ट और एग्ज़ाम के बीच में लगभग आई थिंक 3 महीने का गैप है, क्योंकि जून लास्ट में ख़त्म हुआ था, और देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर अभी 20 के आसपास रिज़ल्ट आ गया उसका। तो सितंबर एंड भी नहीं हुआ है और रिज़ल्ट आया है, तो लगभग 3 महीने से भी कम समय में रिज़ल्ट आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग सोचते थे कि मतलब एक बार रिज़ल्ट आएगा, पता कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे कि कब मेंस को क्या। लेकिन देखो मेंस में 1 महीने का भी टाइम नहीं मिला है भाई। 13 अक्टूबर को अनाउंस कर चुका है रेलवे, और जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन अनाउंस भी कर दिया कि भाई 13 अक्टूबर को होगा एग्ज़ाम। तो क्योंकि उसके बाद दिवाली वगैरह भी है तो हो सकता है, और प्लस इसको फास्ट करना था तो प्रोसेस को, तो ये अपना डेट निकाल चुका है। तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अगर तुम कंटिन्यू नहीं थे, पढ़ाई को छोड़ चुके थे कि भाई एक बार पता कर लेंगे कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं, उसके बाद पढ़ेंगे, तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम 20 दिन में जितना ज़्यादा तुम कर पाते, अगर कंटिन्यू रखते तो उतना कर पाओगे। तो ये उसके लिए जो भी छोड़ा होगा उसके लिए भाई ये रिग्रेट का बात होगा कि मतलब मैंने कंटिन्यूटी ब्रेक किया। और जो लोग भी कंटिन्यूअस होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन का समय है, और जो है सबके लिए है जितना समय, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा कम। ठीक है, एक ही दिन का एग्ज़ाम है और सबका उसी दिन एग्ज़ाम है। तो जो लोग भी कंटिन्यू रखे होंगे, एक स्ट्रैटी हम लोग फॉलो करेंगे, और उसमें करना क्या है कि तुमको मतलब नया कुछ ऐसा नहीं जाना है करेंट अफेयर को छोड़ के। ठीक है, करेंट अफेयर तो लोग रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, तो वो लास्ट के समय में तो पढ़ना ही है तुम्हें करेंट अफेयर, और इतना ज़्यादा बहुत डूब के नहीं पढ़ना है, क्योंकि करेंट अफेयर जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आउटपुट नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो वो तब पढ़ना है जब बाकी सब तुम्हारा क्लियर है। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, 35-35 मार्क्स का होगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज GS का है जो कि 50 मार्क का है। ठीक है, तो 120 मार्क टोटल है। और UR का मुझे नहीं लगता कि भाई 100 नंबर से कम कट ऑफ जाने वाला है, चाहे वो कोई भी जोन हो। ठीक है, थोड़ा बहुत 3-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, लेकिन 100 नंबर से कम UR का तो बहुत कम चांस है, क्योंकि तुमको प्री देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि 100 में भाई जब कट ऑफ 80-84 तक भी जा सकता है, मतलब हर पोस्ट का अलग है, तो लगभग 75-78 तो है ही UR का। ठीक है, तो जब 80-84 तक कट ऑफ जा सकता है तो भाई उसमें भी, और वो तो मेंस है, इसमें तो जस्ट 15 गुना कैंडिडेट को लेना था जितना, उसमें तो वैकेंसी जितना है बस उतना ही लेना है। ठीक है, तो इसलिए
एकदम जी जान लगा के एकदम लग के करना होगा भाई, लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर मिला है तुम्हें और तुम क्वालिफाई कर रखे हो CBT 1, तो तुम उस लायक हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है क्लियर करने का। तुमको ये नहीं सोचना है कि किसी का बहुत ज़्यादा नंबर आया, किसी का कम नंबर आया, मतलब जैसे कोई जस्ट क्लियर किया है कट ऑफ और कोई कट ऑफ तो 10 नंबर ज़्यादा लाया है तो वो तुमसे आगे है, ऐसा कुछ नहीं है। कब क्या मामला चेंज हो जाएगा, तुम कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, और किस दिन किसका फेवर में क्वेश्चन आया, क्या है, बहुत सारा चीज़ें मैटर रहता है, उस दिन तुम्हारा माइंड कैसा वर्क करता है। तो कोई ये नहीं है कि तुमसे कोई तेज है 10 नंबर लाया तो तुमसे कोई ज़्यादा अच्छा है, तुम उससे बहुत पीछे होगी, सब कुछ नहीं है। जो कट ऑफ क्लियर किया है सब लोग एक लाइन पे हैं। अब वहाँ पे उस दिन डिसाइड करेगा, बाकी ये 20 दिन में तुम किस तरह से माइंडसेट है तुम्हारा, और कितना तुम रगड़ के रिवीजन करोगे, कैसे तुम टैकल करोगे पेपर को उस दिन, वो सारा चीज़ डिसाइड करेगा कि तुम्हारा मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना है कि तुम मतलब कम है क्या है, जस्ट कट ऑफ क्लियर है, बस तुम एलिजिबल हो, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो ये सोचते हुए तीनों सब्जेक्ट को सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को लेना है। ये दोनों सब्जेक्ट में तुमको लगभग 100% तुमको वो करना है कि लगभग 100% आना चाहिए। जैसे 35-35-70 नंबर का है तो भाई एक दो सवाल कहीं कुछ फंसा तो फंसा, बाकी 70 में 70 आने का तुमको एकदम पूरा पूरा कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि ये मेंस है, अगर उतना नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि GS GK में तुम फुल नहीं कर सकते हो, तो GS GK अगर तुम जैसे 70 है तो चलो 68 मान के चलते हैं, ठीक है। 70 में अगर किसी का 68 आया और GS GK में लगभग उसको 35 के आसपास करना होगा, ठीक है। 34-35 34 भी मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर 68 आया, वहाँ से अगर 34 आया तो कितना हो गया, 70 102, ठीक है। तो 102 मार्क हो गया, ठीक है। 102 मार्क है, तो ये सिलेक्शन लेने के लिए इतना मतलब लगभग बोल सकते हैं कि इतना में हो जाना चाहिए सिलेक्शन। बाकी इससे जितना ज़्यादा तुम्हारा आएगा उतना ज़्यादा तुम और अपने हिसाब से टारगेट तुम बढ़ा सकते हो, घटा तो नहीं सकते हो भाई। UR का मैं बता रहा हूँ, बाकी अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेना। बाकी UR का 102 नंबर से कम तो टारगेट मत लेके चलो, 102 105 106 ऐसे करके, ठीक है, जिसका जितना आगे एबिलिटी है। तो अगर तुम इतना कर पाओगे तभी जाके सिलेक्शन होना है, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि मतलब नहीं होगा, ये कोई 102 कोई लकीर खींच गया कि भाई अब 102 के जगह 100 नंबर आ गया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको टारगेट लेके चलना है, उस हिसाब से तुमको प्रिपेयर करना है कि मैथ और रीजनिंग में लगभग तुमको फुल लेके चलना है, और GK GS में तुमको मतलब 34-35 मान के चलना है कि इतना मेरा टारगेट है। बाकी तुम्हारा अगर और अच्छा है तो और आगे ले जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। तो ये चीज़ है। करना कैसे है, मैथ्स रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस, कोई लेक्चर कुछ नहीं। हाँ, कोई टॉपिक अगर तुमको मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रहा है, कुछ भूल गए हो फॉर्मूला वगैरह, वो चेक करो जाके, अपना नोट्स बना रखे होगा वहाँ से। और कोई टॉपिक वीक लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका लेक्चर छोटा मोटा देख सकते हो। ये नहीं कि डेली बैठ के 2-2 घंटा का लेक्चर देखना है यूट्यूब पर, वो सब गलत चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेटजी लास्ट में ये नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चन जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो मैथ और रीजनिंग में, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, और उतना ज़्यादा तुम स्पीड बनेगा, और उतना ज़्यादा तुम वहाँ पे बना पाओगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में ये करना है। प्लस GS GK में क्या करना है, कोई नोट्स होगा तुम्हारा या कोई PDF होगा, कहीं से कुछ फॉलो कर रहे होगे, बस उसको बार बार रिवाइज करना है। ये कोशिश मत करना कि कुछ अगर टॉपिक छूटा था, छोड़े हुए थे कि ये पढ़ेंगे मेंस के समय, प्री में रहने देते हैं, तो वो टॉपिक कवर कर लेना। 20 दिन सफिशिएंट है, कर सकते हो, ठीक है। तो वो कवर कर लेना। बाकी रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। और ये तीनों सब्जेक्ट का वो हो गया स्ट्रेटजी। मार्क्स तुमको बता दिए, कट ऑफ लगभग 100 से कम तो कट ऑफ नहीं जाएगा UR का, मान के चलना। और एकदम लग जाओ तैयारी में, 20 दिन अपने आप को मतलब 100% दो। और ये है कि निगेटिव थॉट नहीं लाना है दिमाग में। डेली हो सके तो 15 मिनट मेडिटेशन को दो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी अपने टाइम में फॉलो करते थे, जब SSC का प्रिपेयर करते थे तो 15 मिनट करते थे, तब भी करते थे, और आज भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं लगभग, आज भी प्रिपेयर कंटिन्यू रखे हैं। मतलब SSC रेलवे जो भी एग्ज़ाम्स है, स्टेट्स का भी मतलब, तो आज भी मेडिटेशन करते हैं सुबह, ठीक है। थोड़ा योगा कर लेते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं, तो लगभग आधा घंटा समय देते हैं। तो तुम लोग अगर ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट समय दो मेडिटेशन को, दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, बढ़िया तुम मतलब पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सुबह या शाम जब भी तुमको लगे 15 मिनट निकालो, तो ये सजेशन रहेगा। बाकी जैसे बताया है, कंटिन्यू रखो एकदम प्रिपरेशन, रिवीजन को एकदम करते रहो, मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम लगाते रहो, GK GS एकदम नोट्स रिवाइज करते रहो, बार बार सवाल कहीं से लगा रहे हो, किरण हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया सवाल। हाँ, सवाल लगाने का एक वो रहेगा कि अभी जो रेलवे में NTPC ग्रेजुएट लेवल और वो अंडर ग्रेजुएट लेवल, और भी ALP वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आया है इस बार लेटेस्ट 2025 और 24 में भी शायद जो एग्ज़ाम हुआ है,
वो सब क्वेश्चन एक बार फिर से हो सके तो जितना हो सके देख लेना, और ये ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का सबसे पहले देख लेना CBT 1 का, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का भी पूरा देख लेना, हो सके तो जितना ज़्यादा 20 दिन में तुम कर पाओ अपने हिसाब से इसको देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। GS GK वगैरह भी, करंट अफेयर भी तुम देख सकते हो कि कहाँ से आ रहा है। बाकी तुम जहाँ से पढ़ना चाहो करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, कोई नया ट्राई मत करना। जो जो अब तक तुम जहाँ से जिसको फॉलो करते होगे उसी को ट्राई करना, नया सोर्स पे मत जाना लास्ट के समय में। तो ये चीज़ करना है और कंटिन्यू रखो पूरा अपने आप को, एकदम 100% एफर्ट लगाओ। निगेटिव चीज़ थॉट को दूर रखो कि भाई मतलब जैसे तैसे क्रॉस हो गया, पता नहीं उतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। एकदम फोकस रखो कि हमको सिलेक्शन लेना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम पोस्ट है कि वो बनना है, और अपने आप को इमेजिन करो कि भाई तुम एफर्ट लगा रहे हो तो सिलेक्शन होना है, तुम्हारा बनना है। क्योंकि माइंड में तुम जो सोचते हो ना उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है रियल लाइफ में, ठीक है। ये सब चीज़ें तुमको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो माइंड को एकदम फोकस रखना है, इधर उधर का चीज़ें तुमको नहीं सोचना है। एकदम अर्जुन के तरह जैसे फोकस रखा था ना वो चिड़िया के आँख पे, तुमको एकदम वैसे सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान का बात हो गया लेकिन मतलब बीच बीच में चलता है, पर ये ज़रूरी है, मतलब ये नहीं है कि फर्जी बातें कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो एकदम फोकस रखो और एकदम प्रिपेयर करते रहो कंटिन्यू। यही 3 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर भी देखते रहो, और एकदम 13 अक्टूबर को एकदम मचा देना है भाई, एकदम सिलेक्शन लेना है। और अपने आप को इमेजिन कर लो, जो भी तुम पोस्ट ये किए होगे, लोकेशन अपना जिस जोन से भरे होगे कि भाई वहाँ तुम जॉब कर रहे हो, ऐसा एकदम इतना एफर्ट लगाओ, तुमको अंदर से एकदम होना चाहिए कि भाई इतना एफर्ट लगाए हैं तो सिलेक्शन तो बनता है, ठीक है। और डरना नहीं है, निगेटिव थाउट को दूर रखना है। बाकी ये सब करोगे, फॉलो करते रहोगे तो सिलेक्शन होना है भाई, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलो हम भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा भी निकला है कट ऑफ, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुंबई में है तो भाई यहाँ से निकलना है मेरे को। ऐसा मेरे का है कि घर के पास जाना है, बिहार से हैं तो भाई इतना दूर थोड़ा आने जाने में और बहुत तरह का बात है, मतलब दूर रहने में, मुंबई रहने में, ठीक है। मेरे को तो भाई जॉब के साथ साथ करना होता है, हालांकि टाइम निकल जाता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और बाकी भी 2-3 घंटे निकाल लेते हैं। तो जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा एक वो होता है, बाकी जिसके पास पूरा पूरा टाइम है तो वो एकदम कंटिन्यू रखो, एकदम हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, एकदम साथ में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। एकदम करते रहो मचा के, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो भाई, भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, लाइक करो, चैनलवा को सब्सक्राइब करो, समझा। एक काम करो, कम से कम 2 काम। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो एकदम।